जिस तरह से अभी हमने सैनिटेशन पार्क का विज़िट किया और यहाँ प्लांट के बारे में जाना, किस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट होता है, अब हम मिलेंगे यहाँ के प्लांट इंचार्ज भाई साहब जी से। सर प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। अभी मैं नगर पालिका आबू रोड में हूँ। ये हमारे पूरे राजस्थान का पहला ऐसा सैनिटेशन पार्क है जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कार्य हो रहा है, यानी कूड़े कचरे का मैनेजमेंट हो रहा है। कूड़े कचरे का मैनेजमेंट क्या है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, किस तरह से हम कूड़े कचरे का मैनेजमेंट करते हैं। सर ये आइडिया कैसे आया, किस तरह से मतलब ये कूड़े कचरा का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके, तो उसको ये आइडिया कैसे आया, कैसे आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो पाए? ये हमारी संस्था है फीडबैक फाउंडेशन, जो सरकार की कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। तो वहीं से ये आइडिया आया, हमें लगा कि हमें, क्योंकि इससे पहले भी हम ओडीएफ में जल नल योजना, जल जीवन योजना, कई चीज़ों पे काम कर चुके हैं। उसके बाद लगा हमें आगे बढ़ना चाहिए और फिर हमारी संस्था ने इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। और सर जैसे यहाँ पे आपने आबू रोड में शुरू किया है, तो अभी आबू रोड में मतलब किस तरह से हम कवर कर रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में हाईलाइट दीजिए। आबू रोड में अभी हम 15 वार्ड को कवर कर रहे हैं। आबू रोड में टोटल 40 वार्ड हैं, जिसमें से 15 वार्ड को हम कवर कर रहे हैं। 15 वार्ड के प्रत्येक घर को हम ऑन ग्रांटेड सर्विस देते हैं, यानी कि एक निश्चित समय पे वहाँ पे गाड़ी को भेजना, वहाँ में मोबिलाइजर जाते हैं और लोगों के सहयोग से कूड़े को हम 4 प्रकार से अलग करवाते हैं। और सर जैसे मतलब अलग होगा, ये एक बेसिक नीड है प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट की आपके प्लांट पे जी, तो ये मतलब सोर्स से ही अलग होना चाहिए, आपका कहने का मतलब है। अगर हम सोर्स से अलग नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जीरो हैं। अगर सोर्स से हमने अलग कर लिया तो फिर यहाँ कार्य आसान हो जाता है, यानी कि तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। यानी कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कचरे को अलग अलग करके रखे भी नहीं, मतलब अलग ही रहता है। किचन का वेस्ट ऑर्गेनिक हो गया, पेपर प्लास्टिक ड्राई वेस्ट ये सब अलग हो गया, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही आपका कहने का मतलब है, जहाँ तक मुझे समझ में आया। जी बिल्कुल। और सर जैसे प्लांट से पे यहाँ पे आता है वेस्ट, उसके बाद आप उसका क्या करते हैं? सबसे पहले तो जब गाड़ी आती है तो गाड़ी से हम गीले कचरे की अनलोडिंग करवाते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी गीले कचरे में भी बहुत सारे पेपर, पन्नी, प्लास्टिक आ जाते हैं। लोग कहते हैं बच्चों ने डाल दिया, किसी गेस्ट आ गए जो किसी अन्य शहर से रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो कुछ ना कुछ इसमें पेपर, पन्नी, प्लास्टिक मिक्स कर देते हैं। तो फिर उसकी हम सॉर्टिंग करवाते हैं। उसके बाद सूखे कचरे के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, फिर उसको हम वहाँ पे अनलोडिंग करवाते हैं और उसको 32 प्रकार से कैटेगराइज करवाते हैं। पेपर, पन्नी, प्लास्टिक, चप्पल, जूता, थर्मोकोल, मेटल, ग्लास, पेट, बोतल, कपड़े, ऐसे करके इसको 32 प्रकार से अलग करवाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट आता है, ड्राई वेस्ट स्पेशली, जी जी, उसको आप 32 कैटेगरी में अलग करवाते हैं। जी, वो 32 कैटेगरी में अलग होने के बाद फिर किसी रिसाइकलर को जाता है जी, रिसाइकलिंग के जी लिए। बिल्कुल। और इसी तरह सर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो बचता है उसको? ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, सबसे पहले उसके सारे जितने भी उसमें पेपर, पन्नी, प्लास्टिक या जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, हाँ, उसको कुछ निकालने के जैसे बाद जो, जैसे कि अब कद्दू हो गया, खीरा हो गया, लोग अभी गर्मी का मौसम में तो तरबूज खाते हैं लोग, तो तरबूज के जो छिलके हो गए तो ये बड़े बड़े होते हैं, तो इनको फिर हम जो बड़े बड़े होते हैं इनको अलग करते हैं और इनकी चॉपिंग करके फिर सारे कूड़ों को एक साथ मिलाने के बाद उसमें बैक्टीरिया कल्चर मिलाते हैं। बैक्टीरिया कल्चर बेसिकली गुड़, दही और बेसन का मिक्सचर होता है जो पानी के साथ मिलाया जाता है। इसमें इको फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कहीं भी नुकसानदेह नहीं होते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे जो गीले कचरे हैं उसको जल्दी जल्दी डिकम्पोज करते हैं। कार्बन की मात्रा को पूरा करने के लिए इसमें हम कोकोपीट मिलाते हैं, यानी कि नारियल का बुरादा, जिससे कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का पूरा भरपूर मात्रा में रेशियो हो और एक उत्तम किस्म का खाद बन सके। अच्छा, यानी कि जो हम अक्सर बात करते हैं या सुनते हैं किसानों के तौर पे, खेती के तौर पे, कि एनपीके रेशो, ये सारी चीज़ें आप मेंटेन भी करते हैं? जी जी सर। ठीक है। और सर मैंने सुना था आपका खाद का कुछ डिस्कस कर रहे थे आप पहले, कि जो है इसका लॉन्चिंग भी किया है, कुछ ऐसा कुछ कि आप जी, पब्लिक को भी प्रोवाइड करवाते हैं इसके बारे में? 15 तारीख को जो हमारा खाद बना है उसे हमने आबुक जैविक खाद के नाम से लॉन्च किया है, और ये सभी को दिया जा रहा है कि आप इसे यूज करें और फिर आप हमें इसके फायदे बताएं। ये जो खाद है ना, जैसे कि अभी किसान क्या कर रहे हैं ना, खेतों में यूरिया और पोटाश की मात्रा को पूरा करने के लिए डीएपी, इस तरह के उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। इससे खेत की जो क्षमता है ना दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हमारा जो खाद है ये खेत की क्षमता को बढ़ाएगा
और आपका जो भोजन होगा उसको पौष्टिक बनाएगा। जो आहार खा के अभी तक हम बीमार हो रहे थे, अगर हमारे खाद से बना हुआ खाना खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे। इसका हमने लैब टेस्टिंग भी करवाया हुआ है, जो कि हमारे बैग पे लिखा हुआ है। और जिस व्यक्ति को ये खाद चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके ये खाद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि कोई नीडफुल है जिसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट चाहिए तो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करेगा और आपसे संपर्क करेगा। जी और सर, जिस तरह से गीले कूड़े का आपने प्रोसेस कर दिया, यानी कि वेस्ट टू बेस्ट बना दिया, जिसको लोग वेस्ट समझ रहे थे आज वो बेस्ट बन गया, एक रिसोर्स बन गया, यानी कि कचरा था लोगों के लिए वो खाद बन के संसाधन बन गया। इसी तरह सूखे कचरे को आपने रिसाइकलर को भेज के कूड़े के पहाड़ बनने से बजाय उसको डाइवर्ट कर दिया रिसाइकलिंग के लिए, तो कूड़े के पहाड़ बनना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर, डेली आप कितना प्रोसेस करते हैं ये वेस्ट? डेली हमारे यहाँ 5 टन कूड़े का प्रोसेस होता है, जिसमें लगभग 3 टन के बराबर गीला कूड़ा, 1.5 टन के बराबर सूखा कूड़ा, और बाकी जो होते हैं वो उसमें आ जाते हैं आपके हजार्डस और डोमेस्टिक बायोमेडिकल। अच्छा, तो लगभग 5 टन डेली यहाँ प्रोसेस होता है। जी तो डेली यानी कि 5 टन डेली खत्म हो जाता है, प्रोसेस हो ये जाता है। कचरा सुबह में 10 बजे से आना शुरू होता है और शाम को 6 बजते बजते पूरा जीरो करके साफ सुथरा करके हमारे स्वच्छता साथी चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 5 टन वेस्ट जो है शाम को यहाँ पे जीरो हो जाता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डे बाय डे जैसे हमारे शहरों में कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, ढेर बनते जा रहे हैं, फिर उसी में आग लगती है, पॉल्यूशन धरती में, पानी को, हवा को, सबको पॉल्यूट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ये प्रोसेस होके रिसाइकलिंग के लिए जहाँ से आया वहीं पहुँच जाए। बहुत अच्छी पहल है सर आपकी, बहुत अच्छा लगा आपका प्लांट देख के। और सर, एक और रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि जिस तरह से आपने यहाँ किया है, आपको इस आइडिया को ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करना चाहिए, ज़्यादा जगह ये काम होना चाहिए, ताकि हर जगह कूड़े के पहाड़ ना बने, लोग समझ सकें इन चीज़ों को। इसके लिए भी हमारा काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे फीडबैक फाउंडेशन के लाइन मैनेजर हैं लखविंदर सर, उन्होंने 109 यूएलबी से बात की थी। इसके बाद अभी भीनमाल एक शहर है यहीं आसपास में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ के ईओ साहब ने हमें बुलाया था खास इसी काम के लिए। और भी कई यूएलबी से फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और हमारे कूड़े का मैनेजमेंट कीजिए जैसे आप कर रहे हैं। जयपुर, भरतपुर, राजस्थान के कई बड़े बड़े शहरों से कॉल आ रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ भी इस कार्य को शुरू कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत सारा काम भी बहुत अच्छा है आपका, देख के हमें भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव से ही समाज में, देश में, वातावरण में बदलाव आ सकता है। जिस तरह से हम सब लोग परेशान हैं, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, बारिश बढ़ती जा रही है, किसी चीज़ का कुछ पैटर्न जो है, जितना भी अपना वेदर पैटर्न है वो चेंज होते जा रहा है, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो अपने पर्यावरण पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और जो गलत इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। जैसे आप 5 टन वेस्ट डेली प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि क्वांटम कब से शुरू किया तो कितना आपने प्रोसेस कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। अभी तक लगभग हमने 1000 टन कूड़े को लैंड साइड से डाइवर्ट कर के 1000 टन 1000 टन कूड़े का हमने अभी तक डाइवर्जन कर दिया है, उसका प्रोसेस कर दिया है। इससे अर्निंग तक कर ली हमने सर। अर्निंग भी? जी सर। इससे पैसा भी कमा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। इन सारे कूड़ों को बेच करके इनसे हम खाद बेचते हैं, उससे भी पैसा आता है। किसानों को हम इस सस्ते रेट पे देते हैं, जो गार्डनिंग के लिए ले जाते हैं उनको भी देते हैं। जो हमारी लागत है ना, उससे भी कम रेट पे हम ये खाद दे रहे हैं, ताकि लोग कम से कम कुछ अच्छा खाने की कोशिश करें, अपने घरों में ले जाएं, गार्डनिंग करें। इससे लौकी, तिरोई, मिर्चा, बैगन, टमाटर ये उपजाएं। जो बाजारों से ले रहे हैं जहर वाली चीज़ें, वो ना ले करके कम से कम अच्छी की शुरुआत करें। ये हमारे मकसद है सर। यानी कि आप जो है पूरा का पूरा एक सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहते हैं, जो कि लोगों को रोजगार भी दे, इसी से रेवेन्यू भी जनरेट करे। तो ये तो एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल टाइप बन जाएगा। ये पॉसिबल है? जी सर, इसीलिए तो इस प्रोजेक्ट को जब शुरू करते हैं हम कहते हैं जीरो वेस्ट टू जीरो कॉस्ट। यानी आपके शहर को जीरो वेस्ट करना है, कहीं भी कूड़ा ना दिखे। और इसके लिए जो नगर पालिका कहती है कि मेरे पास ये नहीं, पैसा नहीं है, हम कहाँ से इसको चलाएंगे, कहाँ से इसको रेगुलर करेंगे, आप जब तक हो तब तक तो कर लेंगे, इसके बाद हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक रेवेन्यू, एक निश्चित रेवेन्यू आए, इसका एक काम करते हैं कि कूड़े से कितना आएगा, फिर लोगों से कलेक्शन करने के बाद कितना आएगा, ताकि ये मॉडल कभी बंद ना हो और ये हमेशा चलता ही रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, गाड़ियाँ रेगुलर चलती रहे, गाड़ियों में जो खराबी हो उसको हम इन्हीं पैसे से ठीक कराएं, ताकि किसी को भी
समय पे हम सर्विस दे सकें। कोई ये ना कहे कि आज गाड़ी आई तो फिर 3 दिन बाद आई है। जो पहले समस्या थी वो ना हो, जो काम हो रहा है वो रेगुलर चलता रहे सर। सर आपका कहने का मतलब है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, कि इसी कचरे से जो हम पैसा कमाएंगे वही पैसा इस प्लांट के खर्चे में यूज कर सकते हैं। जी सर। तो इतना रेवेन्यू पॉसिबल है, हो सकता है सर? अ, जैसे लोगों की सैलरी हो गई, गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, इस तरह के खर्चे होते ही हैं। सर, इसके पास में क्या होता है, नगर पालिका के पास कुछ खर्चा पैसे होते हैं, इसके बजट होते हैं, और अप्रोक्स हम वहां पहुंच जाते हैं जिससे कि इसको रेगुलर चलाया जा सके इस बिल्कुल। खर्चे से ही। ये तो बहुत शानदार बात बताई सर आपने। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? यही कचरा जो लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है, हमारे सारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, नगर पालिका के लिए, वही कचरा एक संसाधन के रूप में निकल के आ रहा है, जो लोगों को रोजगार भी दे रहा है, रेवेन्यू भी दे रहा है, और एक सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल के रूप में सामने आए। बहुत शानदार आइडिया है सर। तो इसी के साथ धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। धन्यवाद।